आपके जैसे प्रोफेशनल एथलीट्स, हम दोनों में फर्क क्या रहेगा? तो एक नेचुरल लेवल पे खुद की बॉडी को वहां तक लेके जाना पॉसिबल नहीं है। एनाबॉलिक्स लेके मैं भी आपके जैसा फिजिक बना सकता था। बना सकते तो, पर आपने अब तक बना ही नहीं ना सर। तो लड़की अगर जिम जाती भी है ना, तो भी जाके वो ट्रेडमिल में जॉग करना ही प्रेफर करती है, वो हार्डकोर वर्कआउट में कभी नहीं जाते। मुझे ऐसा लगता है जनरल ट्रेनर से उतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता जब तक आप पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेते, है दैट्स ना? अल्टीमेटली ट्रू। है ना? पुणे जैसी शहर में जहाँ पे हम लोग बहुत सालों से है, बट आपके जैसा फिजिक बहुत कम देखने को मिलता है। वेलकम शुभम सर, लाइफ एंड लाइव्स में हम अपने प्लेटफॉर्म में अलग अलग बिजनेस, अलग प्रोफेशंस, फिटनेस हो और या फिर एथलीट्स हो, उनको प्रमोट करते हैं, उनके जर्नी के बारे में बताते हैं, उनका बिजनेस मॉड्यूल कैसे काम करता है, हाउ मच दे अर्न, कितना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, उन सब के बारे में बात करना चाहते हैं और अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं। जरूर बात तो करेंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बिकॉज आई नो यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, कि आपसे बेटर इंसान मुझे फिलहाल और कोई नहीं मिल सकता। आप ऑलरेडी नेशनल लेवल पे खेल चुके हो, आप बहुत सालों से फिटनेस इंडस्ट्री में हो, अनगिनत लोगों को आप ट्रेनिंग दे चुके हो और उनको राइट। ट्रांसफॉर्म कर चुके हो। तो मुझे आपके जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना है। हमें अपने ऑडियंस को ये बताना है कि शुभम बेताल कौन है, उनका जर्नी कैसा रहा, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि आपको फिटनेस में आना है, और पुणे जैसी शहर में जहाँ पे हम लोग बहुत सालों से है, बट आपके जैसा फिजिक बहुत कम देखने को मिलता है, बिकॉज यू लुक्स लाइक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर। इवन यहाँ पे भी लोग बहुत सारे स्टेरॉइड्स लेते हैं या फिर प्रोफेशनली खेलते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बट एक जो ड्रीम फिजिक है वो अचीव कोई भी नहीं कर पाता है। जबकि आपके जैसा बॉडी पाना, आई गेस हम जैसे बहुत लोगों का एक ड्रीम है कि वी वांट अ फिजिक लाइक हिम। तो थोड़ा सा अपने बारे में कुछ तो बताओ सर, कि सबको पता चले कि शुभम बेताल का जर्नी कैसा रहा है। चल, तो सर, आप हमें ये बताओ, आप कितने साल से हो फिटनेस इंडस्ट्री में? मैं देखो पिछले 7 से 8 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ। 7-8 साल? 7 से 8 साल दैट्स से। क्रेजी। और आपको कब लगा कि 7-8 साल? हाउ ओल्ड आर यू? अभी आपका एज क्या है सर? 27। 27, मतलब जब आप ऑलमोस्ट टीनेजर थे तब से आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो। राइट। तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? एक दिन अचानक आपको लगा कि नहीं, मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, या फिर अब स्कूल में बुली होते थे कि यार लड़कों को पेलना है तो बॉडी बना के दिखाना है, या फिर आप सलमान खान को देख के आपको लगा कि मुझे ऐसी नहीं बॉडी नहीं, चाहिए? ऐसे कहाँ कुछ से ये नहीं था। मोटिवेशन मिला आपको? चलो, मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं सारे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करने का और बहुत सारे मेडल भी जीतने का वहाँ पे। तो ऐसे करते करते मुझे एक बार फील हुआ कि मेरी फिजिक बहुत अच्छी है, जेनेटिक्स अच्छी है। जेनेटिकली अच्छी है, और सारे मसल मेरे अच्छे से डेवलप भी हो रहे हैं। हम्म। तो आई डिसाइडेड कि मैं बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करूँ। और अच्छा। मैंने थोड़ी इस स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा रिसर्च की। हम्म। तो इस रिसर्च में मुझे ये समझा कि बॉडी बिल्डिंग में अब तक कोई इंडिया रिप्रेजेंट नहीं कर चुका है। अच्छा। हाँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो ये काम हम करेंगे अभी। हाँ। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया। तो हमारे यहाँ पे एक जिम हुआ करती थी, गणराज जिम करके, जो मैं अच्छा। हमारे घर के सामने ही थी। पुणे तो में ही? मैं बेसिकली मुंबई का हूँ। ओके। हाँ, मुंबई में डोंबिवली से। अच्छा। तो फिर वहां से मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो वहां के सारे बॉडी बिल्डर्स को देखने का, एथलीट्स को देखने का। हाँ। तो मैं भी घर पे आके खुद को पानी लगा के मम्मी के सामने में कैसा दिख रहा हूँ, थोड़ा मेरी पोजिंग फिजिक। वोजिंग करना। हाँ हाँ, सब ये सब सारे क्रेजी थिंग्स हाँ। करता था हाँ। मैं। हाँ। फिर ऐसे इंटरेस्ट डेवलप होते गया। फिर फाइनली आई पार्टिसिपेटेड इन कॉलेज कॉम्पिटिशंस, कौन इंटर से साल में यूनिवर्सिटी। सबसे पहला कंपटीशन आपने कब खेला था? सबसे पहला कंपटीशन मेरा 2016 में था। अच्छा, वो कॉलेज के तरफ से? कॉलेज से ही खेला था। स्टेट लेवल? स्टेट लेवल नहीं, इंटर कॉलेज कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी की कॉलेज? अच्छा। कॉम्पिटिशन रहते हैं, अच्छा। वहां पे पार्टिसिपेट किया था मेन फिजिक में। और लकीली आई गॉट सेकंड देयर ओवरऑल। क्या बात है। हाँ, तो फिर वहां से और अच्छा इंटर, जो वहां पे साहिल खान थे, तो ओ। फिर फिटनेस आइकॉन, तो उनसे भी मिलकर अच्छा लगा था। फिर हाँ। लगा कि हाँ। और आगे बढ़ते चलूं और हाँ। आगे बढ़ते चलूं। तो अब तक मैं खुद को यहाँ तक लेके आया हूँ। और फिर अभी सबसे लेटेस्ट कंपटीशन आपने क्या खेला है सर अभी? हाँ, फिलहाल मैंने अभी इंडिया इंडिया रिप्रेजेंट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कंपटीशन पार्टिसिपेट किया, जहाँ पे अच्छा। मैंने महाराष्ट्र से खुद को 85-90 ग्रुप कैटेगरी में रिप्रेजेंट किया था। नाइस। यस। ये कहाँ पे हुआ ये ये कंपटीशन? कर्नाटका बेलगांव में हुआ था। तो आप यहाँ से कर्नाटका सिर्फ
अपने आप को प्रेजेंट करने, महाराष्ट्र को प्रेजेंट करने आप स्पेशली कर्नाटका गए थे। यस। क्या बात है, मतलब दिस इज कमेंडेबल। यस। और फिर मुझे एक बात, मतलब मैं क्या, आई थिंक हम सब बहुत क्यूरियस होते हैं, जिम हम सब जाते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं ये जो 16-17 साल का एज होता है, 16 से लेके 26-36 तक का जो एज ग्रुप होता है, तब हमें सबसे ज्यादा लगता है कि बॉडी बनाना है ना। मेन मोटिव रहता है लड़कियां देखे, थोड़ा कॉलेज में भाव मिले, थोड़ा बाहर जाए तो थोड़ा एब्स वैब्स दिखने लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि बॉडी बनने के बाद लड़के हमें ज्यादा देखते हैं, लड़कियां कम देखती है, वो तो चलो अलग बात है। वो तो बात हो गई, पर जो आपने भी बात बताई, जो एज ग्रुप की, वो एज ग्रुप में एक्चुअली कैसे रहता है कि वो एक्चुअली उस एज में पर्सन इवॉल्व हुआ रहता है, मतलब हाँ, उसको दुनिया की जानकारी पता चलती है अभी बाबा कि मार्केट में हमें रहने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेजेंटेबल रहना है। प्रेजेंटेबल रहने के लिए क्या हाँ, करना चाहिए। हाँ, हाँ, तभी वो खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए वो जिम जाते हैं। हाँ। एक्चुअली उनका रीजन वो रहता है कि मैं जहां पर भी जाऊं तो एक मेरी प्रेजेंस मैटर करे, तो बेसिकली जिम जाने का ना कोर रीजन बॉडी बनाना नहीं होता, कॉन्फिडेंस कोर बिल्ड रीजन करना, होता है कि अपने आप को ग्रूम करना, अपना कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस बढ़ाना। बिल्डअप करना है। तो इसीलिए आई थिंक हर एज ग्रुप के, नॉट ओनली टीनेज और यूथ, हर एज ग्रुप के इंसान को जिम जाना भी चाहिए और ट्रेनिंग करना भी चाहिए। यस, जिम जाना क्यों चाहिए, क्योंकि एक ह्यूमन की एक बेसिक नीड रहती है। जैसे मान लो कि हमें सारे एनाटॉमिकली सारी चीजें है हमारे बॉडी, बोन से उनकी सारी फंक्शनिंग भी जरूरी है। अगर उनका काम नहीं चलेगा तो वो जंग लग जाएंगे उनको, हाँ, और स्टीफ हो जाएंगे, फिर मशीन है हाँ, ह्यूमन तो फिर वो बॉडी। धीरे धीरे वो सारी चीजें पेन में कन्वर्ट होती है। तो राइट। खुद को फिट रखने के लिए, मतलब एटलीस्ट जो एक्टिविटीज, जो एडवेंचर नॉर्मल पर्सन कर सकता है, वो सारे पर्सन वो सारी चीजें करना चाहिए। हाँ, इसीलिए हमें जिम जाना चाहिए और खुद को फिट रखना चाहिए, दैट्स इट। बिल्कुल। तो मुझे मोस्टली हम ये देखते हैं, हम कोई भी, आप हम जिम चले जाएंगे, आप जाओ मैं जाओ, हम में से कोई भी जब जिम जाते हैं ना, हम ये देखते हैं कि जिम में ना जो रेशियो होता है क्लाइंट का, देर आर मोर मेन, देर आर मोर बॉयज गोइंग टू द जिम रेदर देन वुमेन। लड़कियां बहुत कम जिम जाते हैं, उनको लगता है अगर हम जिम जाना चालू किए, स्क्वाट मारे, डेडलिफ्ट किए, तो फिर हम भी लड़के जैसे दिखने लगेंगे। तो लड़की अगर जिम जाती भी है ना, तो भी जाके वो ट्रेडमिल में जॉग करना ही प्रेफर करती है, वो हार्डकोर वर्कआउट में कभी नहीं जाते। तो इस पे आप क्या बोलना चाहते हो, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। देखो तो ये, इसमें आप एज ए ट्रेनर क्या बोलना चाहते हाँ, हो? एज अ ट्रेनर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी मिथ अब तक मार्केट, अब हमारे आजू बाजू में मार्केट में है कि जैसे कि अगर मैं डंबल उठा लूंगी या ज्यादा वेट मार लूंगी तो मेरे मसल डेवलप हो जाएंगे और मैं मैनली लुक आ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं रहता। वो हाँ, बहुत दूर वाली प्रोसेस है। हाँ, वो सारी चीजों को छोड़कर, मतलब उस चीजों पे ध्यान नहीं देना है और हमारा जो फिटनेस है उस पे ध्यान देना है, हाँ, वो चीजें समझने चाहिए। हाँ। तो तो लड़कियों को भी आना चाहिए और आना चाहिए। वर्कआउट अभी करना कैसे, चाहिए। अभी कल्चर अलग है हमारे यहाँ पे, अभी ग्रोविंग कल्चर है। हाँ, जैसे कि अभी लड़की लोग अभी जिम आ रही है, तो अभी कुछ लड़के लोग कंफर्ट फील करते हैं, कुछ कंफर्ट फील नहीं करते। तो वो सारी चीजों को दूर रख के हमें जिम के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप भी जिम जाओ और खुद को फिट फिट रखो। रखो। आप वर्कआउट करते हो तो आपको देख के आपके आसपास लोग तो एकदम घिर के खड़े हो जाते होंगे हाँ, जब हेवी कि सेट सर लगाता आपके साथ हूँ, वर्कआउट। बहुत ज्यादा पुश खुद को करता हूँ, तभी लोग देखते, आते, रुकते। आप बात बताइए सर कि एक नॉर्मल, एक मेरे जैसा बंदा जिम जा रहा है, बॉडी बना रहा है, ठीक ठाक सा फिजिक मेरा भी है, फिट बोल सकते लोग मुझे, है ना, और एक आपके जैसा प्रोफेशनल एथलीट्स, हम दोनों में फर्क क्या रहेगा? आपके जैसा फिजिक अचीव करने के लिए मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा आर्टिफिशियल चीजों का भी, सिंथेटिक्स, एनाबॉलिक्स का भी हेल्प लिया जाता है, एंड वो ज्यादा काम करता है, मेहनत कम काम करती है। नहीं नहीं, ये तो ऐसे नहीं अगर होता। मैं कल की डेट में, मैं 2-3 साल से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, आप 7-8 साल से वर्कआउट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पास उतना टाइम, एफर्ट या उतना वैसा अगर गोल होता और इतना इन्वेस्ट मैं करता, तो एनाबॉलिक्स लेके मैं भी आपके जैसा फिजिक बना सकता था। बना सकते तो, पर आपने अब तक बना ही नहीं ना सर। आप बना सकते थे, उसका कंसिस्टेंसी अलग है, उनका डेडिकेशन, उनका पैशन उस टूवर्ड्स कितना है, वो मैटर करता है। अल्टीमेटली माइंडसेट कितना है आपने उस चीज के लिए रखा हुआ आपका। आपके पास एथलीट्स भी आते हैं ट्रेनिंग लेने? यस सर। अभी तक आप एथलीट्स को भी ट्रेन किए हो?
हाँ, वेल नोन नहीं किए है, पर जो हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेवल किए के। है। ओके, तो आप उनको फिर उनका जो ट्रेनिंग पैटर्न होता है और एक नॉर्मल हाउसवाइफ हम्म। आती है, उनका ट्रेनिंग पैटर्न दोनों तो बहुत अलग होता सर होगा। कितना हाउस वाइफ और एथलीट, बता और रहा हूँ वेल मैं। ट्रेन एथलीट इज बिगनर। हाँ, इधर ये 5 पुशअप मारने के लिए हम उनको पुश करते हैं, यहाँ पे उनको हम 50 पुशअप मारने के लिए गालियां देते हैं। अभी मैं आपको बता अभी मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का रीजन, मैं क्यों ये इतना अजीब सा सवाल पूछा। कि जो एथलीट्स आपके पास आते हैं ट्रेनिंग लेने, जो बोलते हैं कि सर मुझे ये चाहिए, ऐसा फिजिक चाहिए मुझे, फिर आप उनको ट्रेनिंग और डाइट के साथ साथ आप प्रोमोट करते हो कुछ ऐसी चीजें जो बेसिकली फिटनेस में बोलते हैं कि ये सब नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप बोलते हो एनाबॉलिक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो डिपेंड्स हो गया फिजिक गोल। हम्म। अगर आप एथलीट हो और आपको कहीं पे खुद को रिप्रेजेंट करना है, जैसे हम्म। कि नेशनल स्टेट या इंडिया रिप्रेजेंट करना हो, तो एक नेचुरल लेवल पे खुद की बॉडी को वहां तक लेके जाना पॉसिबल नहीं है। ये ठीक है, किसी के लिए भी नहीं किसी है। के लिए भी पॉसिबल नहीं। पॉसिबिलिटी कब तक है कि आप नेचुरली थोड़े से बैक भी डेवलप कर लो, हम्म। एब्स निकाल लिए, वो भी हाँ, विजिबल वाले, बस वही तक ही सालों साल पॉसिबिलिटी। वर्कआउट वो कर भी रहे हो उसके आप। लिए भी आपको सालों तक कंसिस्ट रह के उसमें मास्टर की बना के स्किल आपको आपको उसमें स्किल डेवलप करना है अल्टीमेटली आपको। ट्रू। ट्रू। ठीक है, तो फिर स्टेरॉइड लेना है या नहीं लेना है डिपेंड्स करता है आपके गोल पर। अगर आप स्टेरॉइड भी ले रहे हो तो उसके पीछे कितने प्रिकॉशंस ले रहे हो, हम्म। तो हर चीज की क्या ड्यूरेबिलिटी है, हर चीज का प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, हम्म। उसके इफेक्ट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, ये सारी चीजों का नोन होना चाहिए। और ये जहां से भी आप करोगे, हम्म। किससे पास भी करोगे, ये देखना है कि वो वेल एजुकेटेड है, वेल नोन है और वेल नॉलेजेबल है, और इसके एक्सपेरिमेंट उस जितने प्रॉपर जिनके भी फिजिक सर्टिफाइड के साथ ट्रेनर है। खेलना, ट्रेनर नहीं, वो ट्रेनर से अलग होते हैं सर। अच्छा। हाँ, तो फिर उस अकॉर्डिंग उनको कितना नॉलेज है, हम्म। फिर वो उनका कितना एक्सपर्टीज है, उनके हम्म। पास कितने रियल एक्सपेरिमेंट किए हुए उन्होंने फिजिक पर, हम्म। उसका आउटपुट क्या आया है, हम्म। वो सारे चीजें देख के हमें ये सारी चीजों पे खुद को एनहांस करना है। अच्छा, ये जो एक कहावत है ना कि 30% जिम और 70% दैट्स डाइट, अल्टीमेटली ट्रू। ये ये सच है, इस पे सच आप है, मानते हो? पूरा, हाँ पूरा मैं सच है। कितना भी जिम करूँ, वर्कआउट कर लूँ, लेकिन अगर मेरा डाइट सही नहीं है, अगर मैं अच्छा खाना नहीं खा रहा हूँ, अच्छा मेरा स्लीपिंग साइकिल नहीं है, तो फिर मेरा जिम जाना बेकार है। इस जिम पॉइंट ऑफ जाना व्यू से आप बेकार, कितना मतलब आपको मानते जो हो? रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं आप कभी पा पाओगे, हम्म। क्योंकि आपका एक रूटीन नहीं रहेगा, आपकी एक साइकिल नहीं रहेगी जो हम्म। डिसाइडेड है, फिक्स है। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर आप मतलब खुद को उस लेवल पर नहीं देख पाओगे, हम्म। क्योंकि जितनी मसल को ब्रेकडाउन की जरूरत है उतनी मसल को रिकवरी की भी जरूरत है, और उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन की तो जरूरत है ही। ओके। ट्रू। नहीं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि खाने पीने में कोई ध्यान नहीं देता, जिम आ जाते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, और फिर ट्रेनर के पास जाके बोलते हैं कि मेरा बॉडी क्यों वो नहीं बन रहा है। वो जो है सब बिगिनर स्टेजेस है, हाँ। मतलब जिनको अभी 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 जय न्यू कमर आए जुड़े हम्म। हुए हैं, हम्म। उनको अभी लग रहा है कि मैं जिम जाऊंगा, उनके पास पेशेंस नहीं होता अल्टीमेटली, वो उनको तुरंत तुरंत एकदम इजी टू गो में चीजें चाहिए होती। मतलब अच्छी फिजिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंस पेशेंस। वो है तो और कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी है, तो फिर चीजें अपने आप होने अपने आप लगती है। डेवलप होते जाएगी आपको, डे डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर वही चीजें रिपीट करनी है, वही साइकिल रिपीट करनी है। आफ्टर दैट आपको कहाँ पे तो रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, या फिर आई थिंक सब मेरे साथ एग्री करेंगे, इतना डिसिप्लिन और डेडिकेशन के लिए आपको हमेशा प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। गाइडेंस के लिए आपको चाहिए पर्सनल ट्रेनर, क्योंकि बहुत सारे 90%, मैं जिस जिम में मैं भी आता हूँ, वैलोरेंट फिटनेस में ही आता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ, मैंने देखा है कोई भी जिम में आधे से ज्यादा लोग जिम जाते हैं और अपने मर्जी का कुछ भी डंबल उठा के मतलब बेवकूफी करते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं कि वो जिम पे आके करना क्या है उनको। तो फिर और वो गाइडेंस लेने भी नहीं जाते, उनका बरोबर। ईगो हर्ट हो जाता है जिम आने के बाद। जिम, मुझे लगता है जिम सबसे इगोइस्टिक प्लेस है, सबके ईगो हर्ट हो जाता है कि हम पूछ लेंगे तो हम, शर्म वाली बात है, हम्म। जबकि वैसा होना नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिम जाने के बाद आपको पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहिए, कोच के अंडर में रह के आपको काम करना चाहिए, एटलीस्ट तब तक जब तक आप सीख ना लो कि जिम में क्या करना है, कैसे फिजिक सी करना है। कोई जनरल ट्रेनर और पर्सनल ट्रेनर में बहुत फर्क होता राइट। है ना? अगर मैं एक बिगिनर हूं, मैं जिम में जा रहा हूँ, कि उस जिम में शायद 4 ट्रेनर है, 5 ट्रेनर है, बट मुझे ऐसा लगता है जनरल ट्रेनर से उतना इंफॉर्मेशन नहीं मिलता जब तक आप पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लेते हो।
दैट्स अल्टीमेटली ट्रू। है ना, क्योंकि पर्सनल ट्रेनर्स के पास वो स्किल है, वो एक्सपर्टीज है, एंड ऑब्वियसली उनका वो मेन प्रोफेशन है, तो फ्री में आप एक लिमिट तक ही गाइड कर पाते हो। उसके बाद अगर आप गाइड कर रहे हो मतलब वो आपके प्रोफेशन को डिसरेस्पेक्ट करना होता है। हाँ, सी अगर अब आप बिगनर हो तो आप इंटरमीडिएट तक खुद को कर सकते हो। मतलब पूछ के कर लिया वर्कआउट, या फिर यूट्यूब चला लिया, ये कर लिया वो कर लिया, सारी चीजें कर लिए। पर नॉर्मली जिम में कैसे होता है कि एक बेसिक प्लान मिल जाता है अभी सबको, सारे जिम भी अब एजुकेटेड हो गए और सारी इन चीजों के लिए फिटनेस टूवर्ड बेसिक फैसिलिटी अवेयर रहता हो ही गए। है। तो फिर उन लोग बेसिक चीजों में ही तुम्हें प्लान आउट, न्यूट्रिशन प्लान क्या होता है क्या नहीं, सारी चीजें प्रोवाइड करती है। अगर वो होने के बाद अगर आप उसको, आपको लग रहा है कि वो मैं अच्छे से सारी चीजें कर पा रहा हूँ, आपको थोड़ा एडवांस करना है, खुद को अच्छे से डेवलप करना है, तो फिर उस वक्त पे आप पर्सनल ट्रेनिंग और पर्सनल न्यूट्रिशन के लिए अप्रोच करो। तो वहां से आपको एक प्रॉपर ट्रैक पे मिल जाएगा कि अब बाबा इसके इधर तक तो मैं आ चुका हूँ, पर इसके आगे जाना है तो अब मुझे क्या करना है, तो वो आपको प्रॉपरली गाइडेंस करेंगे। तो मेरा आपसे ये सवाल था कि एक 19-20 साल का लड़का या फिर एक कॉलेज गोइंग आदमी अफोर्ड कर सकता है, टाइम दे सकता है उतना कि मैं खुद जाके सीख सकता हूँ या फिर मैं जनरल ट्रेनर से भी गाइडेंस ले सकता हूँ, बट एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के पास वो टाइम नहीं होता, उनको 10 चीजें देखना होता है, तो उन्हें, मुझे ऐसा लगता है कि उनको तो ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत होता है, तो आपके पास ऐसे क्लाइंट ज्यादा आते होंगे। यस सर। एंड उनको पर्सनल ट्रेनिंग आप सजेस्ट भी करते हो कि आप पर्सनल ट्रेनिंग लो, क्योंकि उनके पास वो ना वो एज है, ना वो पेशेंस है, ना वो टाइम है कि वो स्क्रैच लेवल से सब कुछ सीखे। जब उनके पास दे आर एबल टू पे, तो दे आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर समवन प्रोफेशनल जिनके पास रह के भाई मैं अपना काम सीख सकूं, मैं अपना ट्रेनिंग कर सकूं और मैं जो मेरा फिटनेस गोल है वो मैं अचीव कर सकूं। तो आपके पास प्रोफेशनल क्लाइंट्स, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय क्लाइंट्स है वो ज्यादा है या फिर यूथ ज्यादा है या फिर वुमेन क्लाइंट्स आपके पास ज्यादा? मेरे पास सब टाइप के क्लाइंट्स है। अगर क्लाइंट है, अगर क्लाइंट पे कर सकता है तो उनको पर्सनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग में आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, आपको एक प्रॉपर पाथवे मिलता है कि हमें करना क्या है, और चीजें डिसाइडेड रहती है और प्लान रहती है। वो वैसे सब आपका सिस्टम सब सेट चलते रहता है, तो आपको रिजल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता, और आपको कभी रिग्रेट फील भी नहीं हुआ कि मैंने मेरे पैसे कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट किए। और उनको एक क्लैरिटी मिल जाता है, क्लाइंट को एक क्लैरिटी मिल जाता है। तो अगर मैं अब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वाइज बात करूं, तो अगर मैं पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, है ना, तो अलग अलग जिम में अलग अलग पर्सनल ट्रेनर्स के ना चार्जेस भी अलग होते हैं, राइट, है ना। मैंने ये भी देखा है कि एक ही जिम में 4 ट्रेनर है, 4 ट्रेनर के सेम जिम में, अलग जिम में भी नहीं, 4 ट्रेनर के 4 अलग अलग प्राइस होता है। कोई बोलते हैं मैं 8,000 में 12 सेशन लेता हूँ, कोई बोलते हैं मैं 15,000 में 12 सेशन लेता हूँ, तो कोई ट्रेनर ये भी बोलते हैं कि बॉस आप मेरे से ट्रेनिंग लेने के पहले सोच लो, बिकॉज आई एम एक्सपेंसिव, मैं 15,000 रुपए 10 सेशन का लेता हूँ, बिकॉज आई एम एक्सपेंसिव। ये जो चार्जेस रहता है एक जिम ट्रेनर का, पर्सनल ट्रेनर का, वो किस पे डिपेंड करता है? ट्रेनर के एक्सपीरियंस और स्किल पे या फिर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे? किस पे डिपेंड करता है कि मैं कितना पैसे लूंगा? या फिर बस ऐसे ही है ट्रेनर्स के एजुकेशन पे। अच्छा, कि वो ट्रेनर कितना वेल नोन है चीजों को लेके, उसके पास चीजों की कितनी एक्सपर्टीज है, और उसके पास रियल टैंजिबल कितना एक्सपीरियंस है, और वो कितना डिलीवर कर पाएगा, उनका वर्क हिस्ट्री क्या रह चुका है। हाँ, उस पर डिपेंड्स करता है ट्रेनर की फीस की। तो एक ट्रेनर का मिनिमम, एक पर्सनल ट्रेनर की, जनरल ट्रेनर की नहीं, एक पर्सनल ट्रेनर का मिनिमम फीस क्या होता है सर? वेल नॉलेजेबल, वेल सर्टिफाइड और वेल फिजिक मेंटेन पर्सनल ट्रेनर रहेगा, उसके मिनिमम चार्जेस रहेंगे 10,000। 10,000 फॉर हाउ मेनी सेशन? डिपेंड्स ऑन हिम, वो 12 सेशन भी ले सकता है या फिर मंथ वाइज भी ले सकता है। अच्छा, तो बेसिकली 10,000 से कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है। और एक पर्सनल ट्रेनर अगर बहुत ही एक नीश लेवल पे जाके बैठा हुआ है, जिनका अचीवमेंट्स बहुत है, जिनके क्लाइंटल्स बहुत अच्छा है, जिनका वर्क हिस्ट्री बहुत अच्छा रह चुका है, वो कितना मैक्सिमम कितना तक चार्ज करता है? सर वो मैक्सिमम 50,000 टू 1 लाख तक चार्ज करते हैं पर 12 सेशंस के। फॉर 12 सेशन? ओनली 12 सेशंस। अच्छा, एंड उसमें फिर गारंटी मिल जाता है कि भाई रिजल्ट तो आना ही है? हाँ सर, गारंटी से अच्छा आपकी बॉडी की रिस्पॉन्स ही आपको सारी चीजें, वो सब सारी विजिबल होंगी चीजें आपको। हाँ,
मतलब आपकी मोबिलिटी, आपकी फिटनेस, आपका इंड्योरेंस, आपका स्टैमिना, आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस हो गया, मतलब वो सारी चीजों पे ध्यान देते हैं। राइट। ऐसे नहीं कि आए मसल उठा ले, ये 4 चीजें मारना है और चले जाओ। हाँ हाँ, नहीं, वैसा वो नहीं आपको होता। आके वर्कआउट बताएंगे, पहले हाँ। आके वो बेस से चालू करेंगे। राइट। आप पहले आपको वार्म अप बताएंगे, वो फिर आके आपको वर्कआउट क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे, फिर आके वो कूल डाउन क्या होता है, स्ट्रेचिंग, वो एक्सप्लेन करेंगे। ये चीजों का जिनके पास प्रॉपर नॉलेज था उनके पास आप जाके 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 आंख बंद करके इन्वेस्ट करो, आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। एक टाइम पे एक ही वर्किंग पीरियड में एक जिम ट्रेनर, एक पर्सनल ट्रेनर बेसिकली एक टाइम पे कितनों को ट्रेनिंग देते हैं मोस्टली? क्योंकि मैंने, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मैंने किसी से पर्सनल ट्रेनिंग लिया था शुरू शुरू में, और उन्होंने मुझसे चार्ज किया था 8,000 फॉर 15 सेशन। बोला था कि ठीक है 8,000 में मैं 15 सेशन दे दूंगा। बट जब मैं उससे ट्रेनिंग लिया ना, वो मेरे साथ 3 और लोगों को ट्रेन करता था, तो एक ही फ्लोर में 4 लोगों को वो पर्सनल ट्रेनिंग देता था। और मैं डिसअपॉइंट हो गया था कि भाई आप फिर पीटी लेने का फायदा क्या हुआ, आप तो राइट, मेरे तरफ फोकस ही नहीं कर रहे हो। राइट। और एक दिन जब मैं बहुत कंप्लेन करता था, एक दिन बंदे ने बोला कि भाई मैं 8,000 में आपको 15 सेशन भी तो दे रहा हूँ। जो नहीं, मुझे वो ये सब स्टूपिड सारी स्टेटमेंट चीजों लगा के था। बातचीत हमें जब ट्रेनिंग चालू करने से पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप सेशन अलग होता है और 1-to-1 सेशन अलग होते हैं। अच्छा। ग्रुप सेशन एंड 1-to-1 सेशन, इन दोनों में बहुत फर्क है। इन लोग के नाम में ही उनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ग्रुप सेशन एंड वन टू वन वन टू वन, सेशन। 1-to-1 यानी तुम और मैं, ग्रुप यानी कि एक साथ 4, एक साथ 40। राइट राइट। एंड उसमें फिर एक पर्सनल ट्रेनर जब क्लाइंट लेते हैं और चार्ज करते हैं, उस पे फिर वो क्या क्या कवर करते हैं, क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं सर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ कि सर मुझे आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना है फॉर 3 मंथ्स, तो आपका जो भी चार्ज होगा, लेट से आपका 15K चार्ज है या 20K चार्ज है आपका फॉर 12 सेशन, तो आप उसमें क्या क्या सर्विसेज दोगे, ऐसा कुछ? क्योंकि ना फिटनेस ट्रेनिंग इंडस्ट्री ना बहुत वॉलेटाइल है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एक क्लाइंट को पता चले, एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे पता चले कि अगर मैं ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या सर्विसेज मिल रहा है। इफ आई एम पेइंग यू, उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है? ट्रेनिंग वो तो मुझे पता ही है, मैं तो इसीलिए आया हूँ आपके पास। उसके अलावा किस किस मुद्दे पे आप मुझे गाइड करेंगे? सी क्या आप कुछ अभी रिटेन में देते हैं, या फिर जस्ट ये एक वर्बल कमिटमेंट रहता है कि सर हम आपको डाइट भी बता देंगे, हम वर्कआउट भी बता देंगे, नहीं कैसा नहीं नहीं, रहता है? वैसे नहीं, सब सब पेपर वर्क रहता है, सब अच्छा। डिजिटलाइज रहता है। अगर मान लो कि अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हो या राइट फिर ऑफलाइन कंसल्ट कर रहे हो, राइट। अगर ऑफलाइन कंसल्ट कर रहे हो तो मैं सारी चीजें आपको ऑन द स्पॉट एक्सप्लेन भी करूंगा। हम्म तो जो भी चीजें एक्सप्लेन करूंगा वो प्री प्लान रहेंगे, आपको हमने हम्म। स्टार्ट में ही बताया राइट कि जो भी प्री प्लान रहेगी, मतलब राइट आज जो वर्कआउट रहेगा वो डिसाइडेड रहेगा कि आपको क्या करना है, राइट वो आके कैसे करना है, कौन से एंगल में करना है, कैसे कनेक्शन बिल्ड करना है उसके साथ, राइट और मसल को किस तरह से टारगेट करना है, वो राइट सारी चीजें मैं आपको ऑन दी स्पॉट 1-to-1 सेशन में बताऊंगा। ठीक राइट। है, वो उस तरह से चीजें चलती है, और ऑनलाइन सेशन में ही चलती है चीजें। जैसे मान लो कि अगर कुछ चीजें, मतलब वर्कआउट हो गया, फिर क्या हमें वार्म अप करने, क्या स्ट्रेचिंग करने, क्या मोबिलिटी ड्रिल्स करने, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक्सेल फाइल में बना के भेज देता राइट हूँ। फिर उसके साथ जो चीजें हैं वो हम उसका रिकॉर्डिंग वीडियोस रहते हैं कि हाउ टू परफॉर्म, कैसे करना है, वो सारी चीजें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। राइट। साथ में न्यूट्रिशन न्यूट्रि गाइडेंस भी आप लोग वो तो देते वो सारे सेगमेंट अलग अलग है सर। हैं? अच्छा। वर्कआउट सेगमेंट अलग है, न्यूट्रिशन सेगमेंट अलग है, राइट उन राइट चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। राइट। आप जब अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किए थे पहली बार, आपने भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए होंगे फिटनेस यस सर, ट्रेनिंग में अपने बहुत किए जर्नी हैं। पे, है ना? बहुत गलत सप्लीमेंट आपने उठाए होंगे, किसी के सजेशन से आप कुछ मसल गेनर ले लिए होंगे। क्योंकि यूट्यूब खोलेंगे आपको, अब कोई भी यूट्यूबर्स के पास जाएंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मास गेनर बहुत अच्छा नहीं होता। कोई कोई बोलता है कि जो बहुत लीन होता है वो बोलते हैं भाई मास गेनर अच्छा होता है, मुझे तो रिजल्ट मिला है। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स आप भी किए होंगे। तो आप यूथ को क्या बताना चाहोगे कि अगर आप फिटनेस ट्रेनिंग में आते हो, चाहे वो आप नॉर्मली आओ, चाहे आप किसी गोल के साथ आओ, किसी पर्पस के साथ आओ, तो क्या क्या मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो जो आपने किया है? सी यूथ को मैं यही बताऊंगा कि आप आर्टिफिशियल फूड पे बिलीव ना करें फिलहाल। सप्लीमेंट्स। यस, आप बिलीव करो नेचुरल फूड पे,
जो नेचुरली हमें मिलते हैं, जैसे हमारा डेली लाइफ में जो खाना पीना हो गया, उस पे हमें उस चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। इंडियन फूड में ना प्रोटीन है ही नहीं, है ना। तो और वो पेरेंट्स को कन्विंस करना, एक 19 साल का लड़का बेचारा जिम जाना चाहता है, बॉडी बनाना चाहता है, उसको पता है कि थोड़ा प्रोटीन चाहिए, मुझे रोज 4 अंडे चाहिए, चिकन चाहिए, बट माँ बाप को समझाए कौन। माँ बाप को लगता है प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, ज्यादा चिकन नहीं खाना चाहिए, है ना। तो उस केस पे फिर वो सप्लीमेंट की तरफ जाता है, वहां जाके उसके साथ स्कैम हो जाता है। वो तो सर अभी उतना तो कन्विंसिंग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ विदाउट कन्विंसिंग चीजें तो नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस तो करना होता है। बैलेंस तो करना पड़ेगा, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी देनी ही पड़ेगी। राइट। बॉडी को नहीं समझता कि वो सामने वाले पेरेंट्स है या नहीं है, उसको तो खाली इतना ही समझता है सर कि प्रोटीन कितना खा रहा है और कार्ब कितना खा रहा है। सप्लीमेंट्स अच्छा होता है या फिर गलत होता है, आप क्या कहते हो? सप्लीमेंट अच्छा होता है सर, पर सप्लीमेंट भी आप जब भी लोगे तभी उसकी जो मात्रा जो है, कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि अवेयरनेस की बात की है, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। इंडिया में ना ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोगों को सप्लीमेंट और स्टेरॉइड के बीच का डिफरेंस नहीं पता। मैं पाउडर, लोगों के ना दिमाग में फ्रेज रहता है कि ये पाउडर बॉडी है, पाउडर खा के बॉडी बना रहा है। तो ये अवेयरनेस होता ही नहीं है कि स्टेरॉइड इज समथिंग डिफरेंट, सप्लीमेंट इज समथिंग डिफरेंट, और नेचुरल फूड, ये तीनों का अलग अलग काम है, अलग अलग जोन है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहते हो कि क्योंकि मोस्टली हम जैसे बंदे ही है जिनके माँ बाप को लगता है पाउडर लेके आ रहा है मतलब अब बॉडी इसकी गई, किडनी फेल हो जाएगा। सप्लीमेंट यानी लिक्विड बेस्ड फूड हो गया। हाँ। और जो हम नेचुरली जब कंज्यूम करते हैं तो हमें ज्यादा कंज्यूम करना पड़ता है, जो हाँ। फूड सोर्स से लेते हैं। राइट। सप्लीमेंट क्या होता है, वो पाउडर फॉर्म रहता है, राइट। जो हम वो लिक्विड बेस से कंज्यूम करते कम टाइम में, इसीलिए वो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। रिस्पॉन्स देते हैं। इसीलिए अगर अच्छा फिजिक मेंटेन करना है तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए। एंड डाइट पे मैंडेटरी है कि आप प्रोटीन कंटेंट अच्छा रखो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो सॉलिड फॉर्म में। यस सर। ये बहुत जरूरी चीज है ना। सर आज आपके साथ बहुत देर तक बात की है, फिटनेस ट्रेनिंग इस प्रोफेशन के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिला। आई होप देखने वालों को ये बहुत पसंद आएगा, आपके जितने भी लोग हैं चाहने वाले हैं उनको भी बहुत पसंद आएगा। एंड हम इस इंडस्ट्री को, स्पेसिफिकली फिटनेस इंडस्ट्री को और फिटनेस ट्रेनर के जो लाइफस्टाइल है उसको और ज्यादा लोगों तक एक्सप्लोर कर पाएंगे हमारे चैनल के थ्रू, आपके पेज के थ्रू हम और लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बैठ के बात करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। शुक्रिया। है ना। हम आगे और भी आपके साथ बैठना चाहेंगे, अगर जरूर। जब भी आपके पास टाइम हो। हम फिटनेस इंडस्ट्री, बिकॉज इट्स अ वास्ट इंडस्ट्री, तो हम इस चीज के ऊपर और बात करना चाहेंगे और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे Obviously. और लोगों को और ज्यादा अवेयर करना चाहेंगे कि फिटनेस होता क्या है, क्यों आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, क्यों आपको ट्रेनर्स की जरूरत है, एंड एक ट्रेनर का लाइफस्टाइल होता कैसा है। राइट। हम आगे और भी एक्सप्लोर करते रहेंगे, क्योंकि आज आपने हमें इतना टाइम दिया, इतने अच्छे से अपने बारे में, अपने काम के बारे में हमारे साथ बताया। तो मैं पर्सनली अपने तरफ से आपको एक छोटा सा स्वीट ट्रीट देना चाहूंगा। ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है सर। ये मेरे और लीफी लाइट किचन एंड बेकरी की तरफ से एक छोटा सा स्वीट डेजर्ट ट्रीट है आपके लिए। इसके अंदर प्रोटीन बेस्ड डेजर्ट है, ब्राउनीज है, कुकीज है। आप इसको एंजॉय कीजिए, फीडबैक दीजिए, हमें भी रेटिंग कीजिए, एंड होपफुली थैंक यू सो हम मच। आगे भी मिलते रहेंगे और फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में और भी बात करते रहेंगे, जरूर है ना। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।